हाय एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से हमारी एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आज आप सभी के लिए हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूं। 2019 में एचपी पुलिस के 2 पेपर हुए थे। दोस्तों, क्यों हुए थे तो मैं आपको बता दूं कि पहला जो पेपर हुआ था वे हुआ था 11 अगस्त 2019 को, और जो दूसरा पेपर हुआ था दोस्तों वे हुआ था 8 सितंबर 2019 को। दोस्तों, जो पहला पेपर हुआ था आपको 11 अगस्त 2019 को, उसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट में धांधली के कारण उस पेपर को कैंसिल कर दिया गया था। और उसके बाद जो 8 सितंबर को पेपर हुआ गाइस, उसी के हिसाब से मेरिट बनाई गई थी। तो आज जो मैं आपके लिए पेपर लेके आया हूँ वे लेके आया हूँ पहला वाला पेपर, जो कि हुआ था 11 अगस्त 2019 को। और दोस्तों, दूसरा पेपर में मैं आपको बहुत ही जल्द करवा दूंगा। तो अगर आप चैनल पर पहले बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि हमारी डेली लाइव क्लास होती है दोस्तों 8:30 बजे रात को डेली क्लास आती है। तो आप जो वो टाइम टू टाइम आपके मोबाइल फ़ोन पर हमारी क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। और कुछ दिनों में हम आपके लिए एचपी पुलिस कांस्टेबल के ऊपर भी गाइस क्लासें लेके आ रहे हैं। तो देख लीजिएगा 2021 में भी कैसा पेपर रहेगा एचपी पुलिस कांस्टेबल का, क्या रहेगा सिलेबस दोस्तों, एंड किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन आएंगे। आप इसी वक्त गाइस लाइव देख सकते हैं कि रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आएंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। उसी प्रकार मैथमेटिक्स के, हिंदी, रीजनिंग, इंग्लिश सभी के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। टोटल हम इस वीडियो में 80 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम आज की अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम रीजनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि रीजनिंग से 16 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन देख लीजिए रीजनिंग का, जो दी गई श्रेणी को पूर्ण कीजिए। दोस्तों, आप देख सकते हैं ZYX YXW XWV, उसके बाद क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा आएगा। 4 ऑप्शन में से दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो वो उल्टी काउंटिंग की है दोस्तों। जैसे कि फर्स्ट में देख सकते हैं आप यहाँ पे कि ZYX है ना, तो यहाँ पे उल्टा है कि X फिर Y फिर Z। उसी प्रकार WXY, उसी प्रकार VWX, एंड अब जो आएगा गाइज हमारा वो आएगा UVW। यानी कि ऑप्शन किस में दिख रहा है हमें UVW उल्टा, तो ये दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे आज, क्योंकि जो हमारी ये वाली वीडियो है काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो अगर गाइज आप जो वो चाहते हैं कि हम जो वो आपको रीजनिंग और मैथमेटिक्स के सॉल्व क्वेश्चन, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, तो हम आपको सॉल्व करके भी क्वेश्चन को लेकर आएंगे। तो फिलहाल गाइज मैं आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन के आंसर है वो बताऊंगा। जो क्वेश्चन यहाँ पे शॉर्ट है उनके मैं आपको करके भी बता दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पर कि किसी कोट में मोमेंट को OMO-CPR कोटित किया गया है। तो उसी प्रकार THERMO को उसी कोट में कैसे कोटित किया जाएगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं अगर आप HPSSC के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि रीजनिंग के इस टाइप के क्वेश्चन आपके HPSSC के एग्ज़ाम में भी देखने को मिलते हैं, चाहे आप क्लर्क, JOA या फिर अदर कोई सा भी पोस्ट कोड हो। तो दोस्तों, आपके लिए रीजनिंग जो वो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं HPSSC के एग्ज़ाम में रीजनिंग के। तो दोस्तों, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे है MOMENT, ठीक है। क्या है यहाँ पे है MOMEN और T। इसको क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया है OMO-CPR, यानी OMO-CP और R। तो इसको दोस्तों कैसे कोटित किया गया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले नीचे को गया है, बीच में क्या होना था, N होना था, ठीक है। फिर ऊपर को गया है, क्या होना था, N होना था। फिर नीचे को आया है, क्या होना था, N होना था। उसी प्रकार नीचे को अब ऊपर को जाएगा, C है तो D नहीं होगा, फिर E होगा। उसी प्रकार नीचे को आया N है तो N O नहीं होगा, फिर P होगा। उसी प्रकार अब नीचे को आगे अब ऊपर को जाएगा, R है ना, तो यहाँ पे S नहीं आएगा, T आएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से एक बार नीचे एक बार ऊपर, एक बार नीचे एक बार ऊपर, बीच की जो बीच वाले शब्द है उसे जो वो यहाँ पे नहीं लिखा गया है। तो इसी प्रकार क्या है नेक्स्ट, तो इस प्रकार है THERMO को क्या लिखा जाएगा दोस्तों, THERMO को क्या लिखा जाएगा। पहले नीचे को आया था तो T के बाद आता है U नहीं आएगा, फिर आएगा V, ठीक है। अब ऊपर को जाएगा, ठीक है, ऊपर को जाएगा तो यहाँ पे होगा F, क्योंकि G नहीं आएगा यहाँ पे, फिर आएगा H, ठीक है। अब नीचे को आएगा E है तो E के बाद F नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, G आएगा, ठीक है। उसके बाद R है
तो यहाँ पे P आएगा, क्योंकि P Q नहीं आएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे R आएगा। उसी प्रकार M है, नीचे को जाएगा, N यहाँ पे नहीं है, मिसिंग है, यहाँ पे O आएगा। ठीक है, उसी प्रकार नीचे आ गया, ऊपर को जाएगा तो ऊपर को जाएगा यहाँ पे M आएगा, क्योंकि यहाँ पे N जो वो मिसिंग होगा उस तभी हमारा O आएगा। तो कहाँ पे है, VFGPOM। तो कौन से ऑप्शन में दोस्तों, तो ये है ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दोस्तों ये जो पैराग्राफ है इससे आपके आगे 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज कर लीजिए और देख लीजिए गाइस, सॉल्व कर लीजिए अगर आपसे होता है तो। अगर नहीं होता है तो डोंट वरी दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपको सॉल्व करवा देंगे बहुत ही जल्द। तो पहले आपको ये वाला पैराग्राफ पढ़ना है दोस्तों, ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद आपको 3, 4 और 5 तीनों क्वेश्चन जो वो इस पैराग्राफ से उठाए गए हैं। जैसे कि बिंदु आर के संबंध में बिंदु एफ कितनी दूर है, तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा दोस्तों वे होगा 5 मीटर उत्तर पश्चिम में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और इसे देख लीजिएगा। अगर आप वीडियो को पॉज नहीं करना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नेम है कंप्लीट स्टडी 01। वहाँ पे मैं आपको इस क्वेश्चन पेपर को दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बिंदु बी के संबंध में के कितनी दूर और किस दिशा में है। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 4 मीटर उत्तर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बिंदु एफ बिंदु पी के संबंध में किस दिशा में है। तो जो बिंदु एफ है वे बिंदु पी की दिशा में दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा, दक्षिण पूर्व में है। उसी तरह अगला क्वेश्चन है कि विजातीय युग्म का चयन कीजिए। सेना जनरल, महाविद्यालय प्राचार्य, बस चालक और टीम कप्तान। ठीक है, तो जो सेना का प्रमुख होता है दोस्तों वे होता है जनरल। महाविद्यालय का जो हेड होता है मेन वे होता है प्रिंसिपल यानी प्राचार्य, और टीम का होता है हेड कप्तान। उसी प्रकार बस का चालक होगा, नहीं दोस्तों चालक नहीं होगा, बस का होगा। बस का जो मेन होता है बस जैसे कि अड्डा इंचार्ज हो गया, RM हो गया, तो यहाँ पे चालक नहीं होगा। तो इसलिए जो विजातीय युग्म होगा वे होगा ऑप्शन नंबर सी बस चालक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अक्षरों को क्रम परिवर्तित किए बिना जेंटलमैन शब्द के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों इसके जो जेंटलमैन के 2 शब्द बनाए जा सकते हैं, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि क्यू की माता पी की बहन है और एम की पुत्री है, एस पुत्री है पी की और टी की बहन है, एम का टी के साथ क्या संबंध है। दोस्तों रीजनिंग क्वेश्चन आपको पता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये जो होता है आपके एग्जाम में आपका स्कोर जो वो अच्छा करवाते हैं, क्योंकि रीजनिंग जो होती है वो ज़रा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है। अगर आप ज़रा सा भी दिमाग लगाते हैं तो आप इसे इजीली सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको ऐसे क्वेश्चन भी HPSSC के एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, तो ध्यान से क्वेश्चन को करना है। इसका जो राइट आंसर होगा वे होगा ऑप्शन नंबर सी पुत्र। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी स्क्रीन पर। यदि चमक को काला कहा जाए और काले को पीला, पीले को लाल, लाल को जामुनी और जामुनी को आकाशी नीला कहा जाए तो बताइए कि पके हुए केले का कौन सा रंग होगा। दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी इजी है, ज़रा सा भी दिमाग लगाने की जरूरत है, आप जो अपना क्वेश्चन का आंसर इजीली निकाल लोगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर लाल। आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पुरुष पश्चिम की ओर देख रहा है, 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूम जाता है और फिर 180 डिग्री उसी दिशा में घूम जाता है और फिर 270 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है। अब वे किस दिशा की तरफ देख रहा है। एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जो HP पुलिस कांस्टेबल का पेपर आता है वे हिंदी मीडियम में आता है। इसमें आपको दोनों लैंग्वेज देखने को नहीं मिलती। जैसे कि आपको HPSSC के एग्ज़ाम में दोनों लैंग्वेज देखने को मिलती है, वैसे इसमें बिल्कुल नहीं होता दोस्तों। इसमें आपको हिंदी मीडियम में क्वेश्चन पेपर आता है और सिर्फ आपको जो इंग्लिश सब्जेक्ट के होंगे 16 क्वेश्चन वे आपको इंग्लिश में देखने को मिलेंगे। बाकी का पूरा क्वेश्चन पेपर जब आपको हिंदी में ही देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का वे होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर पश्चिम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यदि A का मतलब प्लस, B का मतलब माइनस, C का मतलब भाग तथा D का मतलब गुणा है तो 16A 4B 3C 4D 2 इक्वल टू क्या होगा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वे होगा ऑप्शन नंबर सी
18.5। दोस्तों यहाँ पे बोर्ड मास का फार्मूला लगाना है आपको, तभी आपका आंसर आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। आप सीधा ही गुणा माइनस प्लस मत कर दीजिएगा। आप यहाँ पे इसको पहले ए का मतलब प्लस कर लीजिएगा, उसके बाद पूरी की पूरी इसको जो इक्वेशन है इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद बोर्ड मास का फार्मूला लगाइएगा, उसके बाद आपका इजीली क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों ये वाला क्वेश्चन होता है, बहुत जरूरी क्वेश्चन होता है। अगर आप ये क्वेश्चन करते हैं तो आपके 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट जो 5 क्वेश्चन है दोस्तों आपके इस क्वेश्चन से बनते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो आप इसे देख सकते हैं। दोस्तों दोनों पेपरों में आपको सेम पैटर्न के ये वाले रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को मिला था। जो आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम होता 8 सितंबर को, उसमें भी सेम क्वेश्चन था, लेकिन उसमें कुछ चॉकलेट वाला था और इसमें क्या है, इसमें हवाई जहाज़ वाला है, उड़ान भरने वाला। उसमें चॉकलेट वाला था, जैसे कि एक कैटेगरी, एक है मंच, उसी प्रकार था। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। उसके बाद आप अपने क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिएगा। तो मैं आपको फिलहाल यहाँ पे आंसर बता देता हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आएगा दोस्तों, वे आएगा ऑप्शन नंबर सी एफ। ठीक है, निम्न में से कौन सी उड़ान इस्लामाबाद जाती है? तो दोस्तों एफ उड़ान इस्लामाबाद जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ए निम्नलिखित में से किस शहर में जाती है? तो जो ए होगी दोस्तों, ये किस शहर में जाती है तो निर्धारित नहीं की जा सकता, यानी कि नॉन ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन है कि एफ निम्न में से किस समय पर उड़ान भरती है? कि टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हुई होगी, यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन का ग्रेस मार्क्स मिला होगा। दोस्तों यहाँ पे जो करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है वे आ रहा है 10:30 यानी कि 10:30। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 10:30। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है 10:25 पर कौन सी उड़ान रवाना होती है? 10:25 पर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 10:25 पर जो सी है वे उड़ान रवाना होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 एंड रीजनिंग का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। यदि जी उड़ान लंदन जाती है तो निम्न उड़ानों में से कौन सी उड़ान हांगकांग जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो ई उड़ान है वे हांगकांग के लिए जाती है। तो दोस्तों 16 क्वेश्चन अभी तक आपके रीजनिंग के खत्म हुए हैं। अब इंग्लिश सेक्शन आता है दोस्तों। इंग्लिश के भी आपको 16 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो देख लीजिए किस टाइप के आपको इंग्लिश के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इंग्लिश का यहाँ पे आप देख सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स है दोस्तों। यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो आपका प्रपोजिशन से क्वेश्चन पूछा गया है। आई डिफर डैश यू ऑन दिस पॉइंट। तो आई डिफर डैश यू गाइस, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आई डिफर विद यू ऑन दिस पॉइंट। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 कि द बुलेट मिस्ड हिज हार्ट डैश 2 इंचेस। द बुलेट मिस्ड हिज हार्ट बाई 2 इंचेस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि ए टाइप ऑफ पोएम कंटेनिंग 14 लाइन्स ईच ऑफ 10 सिलेबस एंड विद ए फॉर्मल पैटर्न ऑफ राइथम्स इज कॉल्ड। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वे होगा ऑप्शन नंबर ए सोनेट। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो पैराग्राफ है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आगे जो 5 क्वेश्चन है वे इसी पैराग्राफ के ऊपर आधारित है। तो दोस्तों इस तरह से आपको पैराग्राफ जो होते हैं एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जिसमें कि आपको 4 से 5 क्वेश्चन आप उसे एक ही पैराग्राफ से करने होते हैं। अगर आप एक बार इसे सॉल्व कर लेते हैं तो आप जो वो अपने 5 क्वेश्चन को राइट कर सकते हैं। यहाँ पे जो गाइस 20, 21, 22, 23 और 24 क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बताना है कि ये जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है 20 पैराग्राफ को पढ़ना है आपने, और यहाँ पे कौन सा आएगा, यूज आएगा, अटेम्प्ट आएगा, ट्राई आएगा या फिर गिव आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ट्राई। दोस्तों क्लोज टेस्ट आप इसे बोल सकते हैं कि क्लोज टेस्ट से क्वेश्चन आपको देखने को मिला है HP प्लस कांस्टेबल में। तो दोस्तों इस साल भी इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपने अपनी तैयारी को थोड़ा सा हार्ड कर देना दोस्तों, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई होने वाला है। और अगर जब आपका ग्राउंड हो जाएगा दोस्तों, आपने ग्राउंड का वेट नहीं करना है, क्योंकि ग्राउंड के बाद गाइज 1 महीना बड़ी मुश्किल से मिलते हैं आपके रिटर्न को। तो आप जो वो अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। उसका गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। तो 21 जो यहाँ पे है, यहाँ पे इस स्थान पर आएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 22, तो 22 के स्थान पर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी सेट। नेक्स्ट है कि 23, तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर ए प्रिपेयर्ड। उसके बाद है 24, तो यहाँ पे आएगा
थ्रो। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए गाइस, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि विच ऑफ द फ्रेज। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, फ्रेज आपको चूज करने हैं। गिवन वैल्यू ईच सेंटेंस शुड रिप्लेस द फ्रेज प्रिंटेड बोल्ड टू मार्क इट ग्रामेटिकली करेक्ट। तो क्वेश्चन है कि रिचा कुड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम एट ऑल एंड वाज एट हार्विट्स। तो दोस्तों यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वे होगा हार्विट्स एंड ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि टू रिड्यूस कॉस्ट बी शुड रिप्लेस आवर करेंट सिस्टम बाय मच एफिशिएंट। दोस्तों यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वे होगा ऑप्शन नंबर सी विद ए मोर एफिशिएंट। अगला क्वेश्चन है मैनी इंडियंस फर्म हैव एंट्री टू पार्टनरशिप विद फॉरेन फर्म ऑफ या फिर लेट। तो इसका आंसर होगा दोस्तों एंट्री टू। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दिस इज ए प्राइम होगा एग्जाम्पल ऑफ वो बट द गवर्नमेंट कैन होगा या अचीव इफ इट इज होगा या फिर डिटरमाइन। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी अचीव। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे चूज द वर्ड विद द क्लोजेस्ट मीनिंग यानी कि सिनोनिम्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 का सिनोनिम्स होगा डिवेस्टेट था, इसका होगा ऑप्शन नंबर डी डिस्ट्रॉय यानी कि तहस नहस करना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद इंड्यूस, इंड्यूस का मतलब होता है कि प्रार्थना करना। तो आपको चार ऑप्शन में से देखना है कि किसका मतलब होता है प्रार्थना करना इन चार ऑप्शन में से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रीसीड। तो क्योंकि प्रीसीड का मतलब भी प्रार्थना करना ही होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि चूज द वर्ड विच ए नियरली ऑपोजिट इन मीनिंग इन द वर्ल्ड इन कैपिटल लेटर। दोस्तों ऑपोजिट यानी कि एंटोनिम्स आपको यहाँ पे बताने हैं। मिटिगेट, तो मिटिगेट होता है दोस्तों कम करना, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा बढ़ाना। तो बढ़ाने को क्या बोलेंगे हम इंक्रीज। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद एसोसिएटेड, दोस्तों इसका जो एंटोनिम होगा वे होगा सेपरेटेड। ऑप्शन नंबर डी। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से साइंस के क्वेश्चन। तो दोस्तों साइंस के और मैथ के 8 और 8 16 क्वेश्चन दोनों को मिला के आते हैं। तो 8 क्वेश्चन यहाँ पे आपको साइंस के आएंगे और 8 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मैथ के आएंगे। ऐसा नहीं कि 8 और 8 ही आएंगे, क्योंकि इन दोनों को मिला के 16 होते हैं। तो 10 भी आ सकते हैं आपको साइंस के और 6 आ सकते हैं मैथ के, और 10 आ सकते हैं आपको मैथ के और 6 आ सकते हैं साइंस के। तो दोनों को मिला के 16 क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है साइंस का कि करंट की इकाई क्या है, धारा की इकाई क्या है। दोस्तों एचपी पुलिस कांस्टेबल में इंग्लिश मीडियम वालों को थोड़ी सी दिक्कत रहती है, क्योंकि आपको क्वेश्चन जो वो हिंदी में ही करने होते हैं। धारा की इकाई क्या है, तो दोस्तों एम्पियर जो वो धारा की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है कि श्रेष्ठ चालक वे होते हैं जिसकी प्रतिरोधकता होती है, क्या होती है, न्यूनतम होती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पोलियो किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों जो पोलियो होता है वे वायरस के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद किस तापमान पर दोनों फ़ारेनहाइट तथा सेंटीग्रेड स्केल की समान वैल्यू होती है। तो ये होती है दोस्तों -40 डिग्री पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। तो दोस्तों क्वेश्चन है कि जनवरी 1 2007 को सोमवार था, तो जनवरी 1 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। अगर दोस्तों 1 जनवरी 2007 को सोमवार था तो 1 जनवरी 2008 को मंगलवार होगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे से मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो मैंने आपको बोला था कि साइंस और मैथ के दोनों को मिला के 16 क्वेश्चन होते हैं। तो ज़्यादा वेटेज कभी साइंस का हो जाता है तो कभी मैथ का हो जाता है। और क्वेश्चन आगे यहाँ से मैथ के स्टार्ट हो रहे हैं कि ए नामक रेलगाड़ी एक खंभे को 40 सेकंड में पार करती है, और जो दूसरी है बी नामक वे रेलगाड़ी उस खंभे को 50 सेकंड में पार करती है। ए रेलगाड़ी की लंबाई बी रेलगाड़ी की लंबाई की 1/3 है, तो ए रेलगाड़ी की गति का बी रेलगाड़ी की गति से क्या अनुपात होगा। दोस्तों आप इसको सोल्व कर लीजिएगा, और इसका जो राइट आंसर है मैं आपको बता देता हूँ। इसका राइट आंसर आएगा आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद वे आएगा ऑप्शन नंबर ए 5:12 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 7,500 रुपये धनराशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 927 रुपये है, तो इस गणना में वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 6% होगी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक व्यापारी ने एक वस्तु को, दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। एक व्यापारी ने एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा। यदि वे उस वस्तु को
107.10 रुपये में अधिक बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। यदि उस वस्तु 30% लाभ पर बेचना हो तो उसकी विक्रय राशि क्या होगी। तो दोस्तों इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 464.10 रुपये। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 41। दोस्तों 41 का जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे किसी में भी नहीं होगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जो है दोस्तों कोई नहीं आएगा यहाँ में से, तो इसका भी आपको जो है ग्रेस मार्क्स मिला होगा क्योंकि ऑप्शन में इसका आंसर है ही नहीं। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सतीश द्वारा एक राशि विशेष का 30% धन रजनीश को दिया। इस धनराशि से रजनीश द्वारा 20% राशि किताबें खरीदने और 25% राशि मोबाइल फ़ोन खरीदने पर खर्च की गई। इन खर्चों के बाद रजनीश के पास 26,400 रुपये बच गए। तो शुरुआत में सतीश के पास कितनी धनराशि थी। दोस्तों तो शुरुआत में रजनीश के पास होगी ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा 1,60,000 रुपये। अगला क्वेश्चन है कि 2486 की संख्या में से न्यूनतम की संख्या को घटाया जाए ताकि शुद्ध वर्ग बनाया जा सके। तो दोस्तों 85 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसका दोस्तों अगला क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। एचपी पुलिस कांस्टेबल में दोनों एग्जाम में आपको टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन देखने को मिला था। क्वेश्चन है कि राम ने कार्य को करना शुरू किया तथा 18 दिन कार्य करने के बाद 60% कार्य पूरा कर लिया। कार्य पूरा करने के लिए राम ने श्याम की मदद ली तथा दोनों ने मिलकर 10 दिन में कार्य पूर्ण कर लिया। तो श्याम की तुलना में राम कितने प्रतिशत अधिक दक्ष है, यानी कि कितने प्रतिशत अधिक एफिशिएंट है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बे होगा ऑप्शन नंबर सी 400%। ठीक है, तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित श्रृंखला में से प्रश्नवाचक स्थान पर कौन सा आंकड़ा आएगा। तो ये जो प्रश्नवाचक है दोस्तों यहाँ पे कौन सा आंकड़ा आएगा, तो ऑप्शन आपके सामने है 885, 925, 985 और 785। दोस्तों यहाँ पे ये जो क्वेश्चन सॉल्व होगा ये होगा आपको सबसे पहले कैसे सॉल्व करना है। आपको सॉल्व करना है कि 5 गुना 1 प्लस 1 कितना होता है, 6 होता है ना। ठीक है, उसके बाद आपको दूसरे यहाँ करना है 6 है, 6 गुना 2 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 और 2 14। ठीक है, यहाँ पे 14 हो गया। उसके बाद है 14, उसके बाद 14 को लिखना है यहाँ पे 14 गुना 3 प्लस 3, 14 3 42 और 3 कितने हो गए 45 हो गए। उसके बाद अगला है 45 है ना, तो आपको क्या करना है 45 गुना 4 प्लस 4। जब आप 45 गुना 4 प्लस 4 करोगे तो दोस्तों आपके पास आएगा यहाँ पे 184। क्या आएगा आपके पास आएगा 184 आएगा। और अब जो आपको यहाँ पे लिखना है दोस्तों 184 मल्टीप्लाई 5 प्लस 5, तो आपके पास जो यहाँ पे डिजिट आएगी आंकड़ा आएगा वे आएगा 925। तो आपको देखना है कि 925 कौन से ऑप्शन में है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 925 ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा आंकड़ा आएगा। दोस्तों यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वे होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 81। तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है 47 की 5 लगातार विषम संख्याओं का योग 275 है, तो तीसरी व 5 भी संख्याओं का अंतर क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे जो इसका अंतर होगा इन किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो गाइस यहाँ पे भी आपको ग्रेस मार्क्स मिला होगा। यहाँ पे जो अंतर आएगा दोस्तों वे आएगा 4, क्योंकि यहाँ पे आएगा तो गाइस योग दिया हमें, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है एवरेज निकालनी है। तो वो योग दिया तो सबसे पहले हमें यहाँ पर 275 को भाग करना पड़ेगा किससे 5 से, तो 5 5 25 होगा और यहाँ पे 2 5 और फिर 5 5 25 होगा 55 आ गया। ठीक है, तो हमारा जो एवरेज आया दोस्तों वे आया 55 एवरेज आ गया, यानी कि औसत आ गया हमारा 55। और क्या दिया हमें दिया विषम संख्याओं 5 लगातार विषम संख्याओं, तो 5 लगातार तो ये क्या हमारा औसत है। ठीक है, 55 क्या है हमारा 55 है हमारा औसत है 55। ठीक है, तो ये औसत है तो 5 लगातार यानी कि 56 नहीं आएगा 57 आएगा, 58 नहीं आएगा 59 आएगा। उसी प्रकार यहाँ पे 54 नहीं आएगा 53 आएगा, 52 नहीं आएगा 51 है, क्योंकि विषम संख्या आएगी। तो ये विषम संख्या है 5 लगातार विषम संख्या है, इसका औसत 55 है। तो फिर क्या दिया हमें आगे तीसरी व 5 भी विषम संख्याओं में क्या अंतर होगा। तो तीसरी क्या है 55 है
क्या है, तीसरी 55 है, तीसरी और पाँचवीं क्या है, 59 है, 59 है पाँचवीं, ठीक है। तो अंतर निकालना है तो 59 माइनस 55 करेंगे तो हमारा अंतर 4 आएगा, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर 4 होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर गाइस 48 क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 48 क्वेश्चन। तो गाइस आप इसे वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा, जब आप सॉल्व कर बैठोगे तो आएगा 11 से 1/9%। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे 48 यानी कि 16 क्वेश्चन हमने साइंस और मैथमेटिक्स को मिला के 16 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो टोटल हमारे 48 क्वेश्चन हो चुके हैं। 16 रीजनिंग के किए, उसके बाद 16 इंग्लिश के किए और 16 मैथ और साइंस दोनों को मिला के किए। कितने हो गए हमारे, 48 क्वेश्चन हो गए। अब गाइस यहाँ से जीके स्टार्ट हो रहे हैं। तो जीके के आपको 16 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 है कि आपात स्थिति की घोषणा करने का अंतिम अधिकार किसमें निहित है। दोस्तों अगर आप HPSSC के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो प्लीज़ इसे नोट जरूर कर लीजिएगा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की लिए सीटें आरक्षित है। तो दोस्तों लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए जो सीटें हैं वे 47 सीटें आरक्षित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तकी नदी के किनारे पौधे क्यों उगाए जाते हैं। बाढ़ को रोकने के लिए, छाया प्रदान करने के लिए, सिल्ट और कटाव को कम करने के लिए, या फिर प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सिल्ट और कटाव को कम करने के लिए, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा 52 कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का सीमांकन किया जाता है। कौन सी सीमा रेखा दोस्तों भारत और पाक के बीच, तो वह रेड क्लिफ यानी कि ऑप्शन नंबर बी सर सीरियल रेड क्लिफ ने ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश भारतीय संघ का डैश राज्य बना। दोस्तों पता नहीं कितनी बार मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन करवा दिया है। आई होप कि सभी क्वेश्चन करेक्ट जाना चाहिए। तो हिमाचल प्रदेश जो बना था भारत का, वे बना था 18वां राज्य, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वे खाद्य पदार्थ जो कैल्शियम पोषण का अच्छा स्रोत नहीं है। दोस्तों चावल इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह है। कौन सा ग्रह है सूर्य का सबसे नज़दीक। दोस्तों जो सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह है वे है ऑप्शन नंबर ए बुध, और सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र, और दोस्तों लाल ग्रह है मंगल ग्रह को कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 56 की विश्व के किस देश में प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक भंडार है। तो वह है रूस में, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 की एडमिरल डैश द्वारा 31 मई 2019 को भारतीय नौसेना के 24वें प्रमुख का कार्यभार ग्रहण किया है। दोस्तों ये बने थे करमबीर सिंह, ऑप्शन नंबर डी एडमिरल करमबीर सिंह 31 मई 2019 को इंडियन नेवी के 24वें प्रमुख बने थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 58। ये जो क्वेश्चन थे ये आपके करंट अफेयर से पूछे गए थे। 58 क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की थीम क्या है। दोस्तों उस समय 2019 में जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था 5 जून को, उसकी थीम थी वायु प्रदूषण को मात देना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल सरकार की 5 लाख रुपए की सीमा तक मुफ्त चिकित्सा उपचार योजना का क्या नाम है। दोस्तों उसका नाम है हिमकेयर योजना, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 60 कि हिमाचल प्रदेश से कितने राज्यों की सीमा जुड़ी हुई है। दोस्तों हिमाचल प्रदेश से 5 राज्यों की सीमा जुड़ी हुई है, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा, नन ऑफ दिस। उसको गाइस एक क्वेश्चन यहाँ से 1-2 क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे गए थे। तो किस मेमोरी में सबसे कम एक्सेस टाइम रहता है। तो कैसे मेमोरी में सबसे कम एक्सेस टाइम रहता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद में किस देवी को समर्पित है। दोस्तों जो गायत्री मंत्र है वे सावित्री को समर्पित है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल का सबसे बड़ा हिमखंड यानी कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर। दोस्तों बड़ा सिगड़ी सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दुनिया के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र का नाम क्या है। तो तासीगंग, ऑप्शन नंबर बी तासीगंग, जो कि लाहौल स्पीति में है। दोस्तों 64 तक हमारे जो वो जीके क्वेश्चन भी 16 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब बचे हमारा हिंदी सेक्शन इसके भी हमारे 16 क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे हिंदी सेक्शन को कंप्लीट करोगे तो हमारे टोटल 80 क्वेश्चन हो जाएंगे, जो कि एचपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे जाते हैं 80 क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ से हिंदी क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो हिंदी क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगर आप
HPSC के एग्ज़ाम की तैयारी करें। तो दोस्तों इस तरह से आपको हिंदी के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि शुद्ध सही लिंग परिवर्तन करें तो विद्वान का क्या होगा, तो विद्वान का होगा दोस्तों सही लिंग, वे होगा विदुषी, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद कवि का होगा कवयित्री, ऑप्शन नंबर सी, जैसे कि कवित्री, कवयित्री इस प्रकार से पढ़ता है दोस्तों कवित्री। ध्यान से देखिएगा, ये आपको शुद्ध वर्तनी के क्वेश्चन में भी देखने को मिलता है कभी कभी, जो ये वाला कवित्री है, कवयित्री इस टाइप से पढ़ता है, ठीक है। जैसे कि नीचे है शुद्ध वर्तनी, तो दोस्तों वात्सल्य कैसे पढ़ता है, तो वात्सल्य पढ़ता है ऑप्शन नंबर सी में जो पढ़ा हुआ है वा आधा त स लय आधा लय वात्सल्य, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है पश्चाताप। तो दोस्तों पश्चाताप कैसे पढ़ता है, तो वह पढ़ता है ऑप्शन नंबर सी पश्चाताप। उसके बाद पांडुलिपि है दोस्तों 69 में, तो पांडुलिपि किस टाइप से पढ़ता है, तो पांडुलिपि पढ़ता है ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा, पांडुलिपि। उसके बाद गाइस अगला क्वेश्चन है कि जो धन का दुरुपयोग करता है उसके लिए एक शब्द है, उसके लिए गाइस एक शब्द होगा अपव्ययी, ऑप्शन नंबर ए। जो धन का दुरुपयोग करता है वो उसे बोलते हैं हम अपव्ययी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किसान खेत में हल चला रहा है, इसमें हल चलाना क्या है, दोस्तों हल चला रहा है यानी कि कोई काम कर रहा है, कोई क्रिया कर रहा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्रिया। उसके बाद संधि विच्छेद। दोस्तों संधि विच्छेद के क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं हिंदी के सेक्शन से, तो संधि विच्छेद के क्वेश्चन आपको देखने को सभी एग्जाम में मिलते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीस में कौन सी संधि है, दोस्तों गिरी प्लस ईस, ऑप्शन ए में जो है वे राइट आंसर हो जाएगा, ग्रीस में गिरी प्लस ईस वाली संधि है, ठीक है। अगला प्रश्न है नायक, तो नायक है न्याय प्लस आक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों विलोम शब्द है कि उसर का विलोम शब्द, तो उसर का जो विलोम शब्द होगा वे होगा उर्वर। दुर्लभ का विलोम शब्द होगा सुलभ, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि प्रवाची शब्द नहीं है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना दोस्तों, यानी कि उत्तम का प्रवाची शब्द नहीं है प्रथम। अगला क्वेश्चन है कि दीप का प्रवाची शब्द नहीं है, तो प्रकाश जो है दीप का प्रवाची शब्द नहीं है, बाकी चिराग प्रदीप और दिया है, प्रकाश नहीं है। अगला है न नोमल तेल होगा न राधा नाचेगी का तात्पर्य है, दोस्तों बहाने बनाना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ना नोमान तेल होगा ना राधा नाचेगी, तो इसका अर्थ होगा बहाने बनाना। अगला क्वेश्चन है कि सर पर पैर रखकर भागना, इससे क्या तात्पर्य है, यानी डर कर भाग जाना, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि काटो तो खून नहीं, दोस्तों काटो तो खून है, ये मुहावरे के क्वेश्चन है, जो 3-4 क्वेश्चन है ये लोकोक्ति और मुहावरे से क्वेश्चन पूछे गए थे। काटो तो खून नहीं, इसका जो अर्थ होगा दोस्तों तात्पर्य होगा वे होगा शर्मिंदा होना, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे टोटल 80 क्वेश्चन एंड 16 क्वेश्चन अभी हमने हिंदी के भी डिस्कस कर ली हैं। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि क्या सिलेबस रहता है एचपी पुलिस कांस्टेबल का। 16 क्वेश्चन रहते हैं, तो टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। इसके बाद 5 जो मार्क्स होते हैं वे आपके हाइट के होते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है दोस्तों आपका 80 क्वेश्चन का जब आपका रिजल्ट आएगा तो उस समय आपके हाइट के जो नंबर होते हैं वे भी मेंशन कर दिए जाएंगे। तो टोटल आपका जिस वक्त आपका रिजल्ट आता है तो 85 में से आपको नंबर लगते हैं। जैसे कि अगर आपने 45 नंबर लाए हो किसी एग्ज़ाम में, 80 में से अगर आप 45 लाए हो और हाइट में से आपके यदि 3 नंबर पड़े हो तो 85 से आपके हो जाएंगे 45 और 3 48 नंबर हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। ये था हमारा एचपी पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि हेल्ड हुआ था 11 अगस्त 2019 को। गाइज 1-2 दिन में हम आपके लिए बहुत ही जल्द दूसरा पेपर भी करवा देंगे जो कि हेल्ड हुआ था 8 सितंबर 2019 को। तो दोस्तों आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी, हमें उम्मीद है कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी एंड ये वाले क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर आप किसी भी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो आपको गाइज अगर हमारी ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी देख सके कि एचपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर कैसा आता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।